बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है आमिर के बेटे, मुराद किबला है, कर्ण उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइश गाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की। वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूंकि हजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर। दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया, जिसे सामने देख रहे हो वो आएगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करनी वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए। सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ। मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि उवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और उवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत उवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत उवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हजरत उवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तू ही उवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही उवैस हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर।
वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं, आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत उवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? उसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, उसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत उवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस करनी को रोक लो। उस वक्त हजरत उवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि उवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है। माँ की खिदमत, तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह।